नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम, पौधारोपण कर लिया सुरक्षा का संकल्प। भाजपा के दामोदर अग्रवाल ने विजय बाद की पूजा अर्चना, पत्नी के साथ यज्ञ में दी आहुतियां। जिंदल सॉ लिमिटेड ने सघन वन वृक्षारोपण के तहत 65 विभिन्न विविधता के 400 पौधे लगाए। फिल्म हम दो हमारे 12 पर रोक लगाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। महेश नवमी को लेकर चित्तौड़गढ़ में होगा 10 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन। नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस्तीफा किया स्वीकार। श्री हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में 3 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भिलवाड़ा लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की विजय प्राप्ति के लिए नामांकन से नित्य आदित्य हृदय स्त्रोत व बजरंग बाण का पाठ व नित्य रुद्राभिषेक अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई, जिसमें दामोदर अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी कांता अग्रवाल के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इस लोकसभा चुनाव में नामांकन के दिन प्रातःकाल पूज्य महामंडलेश्वर हंसाराम जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसकी पूर्णाहुति आज रुद्राभिषेक के बाद में यज्ञ के द्वारा की गई। सभी प्रकार के देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां प्रदान की गई और इस प्रकार से ये जो धार्मिक अनुष्ठान इस चुनाव के निमित्त यहाँ पर आयोजित हुआ, उसकी पूर्णाहुति संपन्न हुई। मैं आज इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ करके सपत्नीक सपरिवार बहुत प्रसन्नता और संतोष का अनुभव करता हूँ और परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से ही हमें इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई है। मैं उनके प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ सभी देवताओं को, पूज्य संतों को नमन करता हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के कार्यभार संभालने तक उनसे पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। वहीं मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। वहीं सोशल मीडिया पर कई समर्थक 8 या 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण किए जाने का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जहां स्थानीय भाजपा में खुशी की लहर है तो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने का गम भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ लोग ये मानकर भी अपने आप को सांत्वना देने में लगे हैं कि चलो इस बार जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में आधे से थोड़ा अधिक यानी करीब 2.5 लाख का मार्जिन कम रहा। जब 2019 के चुनाव में सुभाष बहेड़िया को 6 लाख से अधिक मतों से जीत मिली थी, वहीं इस बार शहर में विधानसभा चुनाव के दौरान या यूं कहें कि विधायक की दावेदारी के समय ही बीजेपी की गुटबाजी सड़क पर आ गई थी। इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी जीत के जश्न में कुछ बीजेपी एकजुट नजर नहीं आ पाए और यह शहर में चर्चा का विषय बना रहा। जिला पर्यावरण समिति, वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली मिशन तथा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में रिको डंपिंग यार्ड बीलिया भिलवाड़ा में सघन वृक्षारोपण एवं संरक्षण प्रेस संकल्प का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिंदल सॉ लिमिटेड ने सघन वन वृक्षारोपण के तहत 400 पौधे लगाए गए, जिसमें 65 विभिन्न विविधता के पौधे थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भिलवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईएफएस के मुख्य वन संरक्षक महेश गुप्ता, आईएफएस एवं विशिष्ट अतिथि उप वन संरक्षक गौरव गर्ग के साथ महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के मीणा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रिको पीआर मीणा आदि मौजूद थे। आज हुई पर्यावरण जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यालयों में हुई प्रतियोगिता में वरीयता स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरण किए गए एवं एक नई पुरस्कार शैली में रुचि बनाते हुए रिसाइकिल कागज से बने डायरी, पेन स्टैंड आदि रिसाइकलिंग चीजों से बने पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही सभी प्रतियोगी और कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों को कैप, टी शर्ट एवं कपड़े से बने थैलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हितेश कुमार उपाध्याय ने किया। अंत में क्षेत्रीय प्रयोगशाला इंचार्ज महेश कुमार सिंह, अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा सभी अतिथि गणों, उपस्थित सभी सदस्यों एवं आमजन के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाते हुए धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। आरओ सर से उपस्थित अतिथियों से भी रहेगा कि वो भी ये आप सबकी तरफ से ही पूरा सम्मान है, एक सामूहिक सम्मान है कि भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ के उद्योग और उद्योग के जो मालिकान हैं उनका प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने उद्योगों के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें, न केवल अपने परिसरों में पौधे लगाएं बल्कि श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए तथा दाना पानी की व्यवस्था की गई। पर्यावरण प्रभारी डॉक्टर निर्मला तापड़िया ने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण, हवा, जलवायु में बदलाव और हानिकारक विकिरण में लगातार वृद्धि के साथ मूक पक्षियों पर भी इसका असर पड़ा। इसके बचाव सुरक्षा के लिए सभी स्टाफ सदस्यों और छात्राओं ने शपथ ली। इस अवसर पर डॉक्टर रेखा गौड़, चंद्रकला सिंह, सुधा शर्मा, ममता उचेनिया, डीआर, सुमित्र टेलर, गायत्री पाठक, मोहित जिंगर एवं सभी छात्र छात्राओं ने जागरूकता का संदेश दिया। अपना नाम बोलो। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यह शपथ लेती हूँ कि मैं अपने वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखूंगी और पक्षियों के लिए परिंदे और प्राणवायु के लिए एक पौधा अवश्य लगाकर इसकी देखभाल करूंगी और महाविद्यालय में जब तक रहूंगी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की सुरक्षा और बचाव करती रहूंगी। विवादित फिल्म हम दो हमारे 12 पर रोक नहीं लगने और भिलवाड़ा में फिल्म पर प्रदर्शन पर आम मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा। यह चेतावनी आम मुस्लिम समाज की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी गई। आजम खान ने कहा कि मुस्लिम धर्म को टारगेट करते हुए हम दो हमारे 12 नामक फिल्म जो 7 जून को रिलीज होनी है, उसका भी मुस्लिम समाज विरोध करता है। इस फिल्म की रिलीज को रुकवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और यह मूवी भिलवाड़ा में प्रदर्शित हुई तो मुस्लिम समाज लोकतांत्रिक तरीके से इस फिल्म का विरोध करेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नामक एक व्यक्ति ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें अभद्र टिप्पणी की गई, जिसे लेकर समाज में रोष है। इस मामले में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान मुस्लिम समाज के कई लोग उपस्थित थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र स्वरूपगंज औद्योगिक क्षेत्र मिनोवा रुनाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिको औद्योगिक क्षेत्र मुख्य में विभिन्न प्रकार के 500 पौधे सीएसआर गतिविधि के तहत लगाए गए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश कुमार झा और हेड एचआर नेहा शर्मा की अगुवाई में शुरू की गई इस मुहिम का उद्घाटन रिको ग्रोथ सेंटर के एडिशनल जनरल मैनेजर पीआर मीणा, स्वरूपगंज ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि प्यारेलाल शर्मा द्वारा पौधा लगाकर किया।
इस मौके पर पीपुल फॉर एनिमल सदस्य सत्यनारायण व्यास सहित कंपनी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों को पौधा भेंट किया गया। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। 15 दिवसीय निःशुल्क गृह खेल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। आयोजकों ने बताया कि आप सभी समाज बंधु शिविर के दौरान अपने बच्चों को सुबह 6 बजे श्री महावीर व्यायामशाला प्रांगण में भेज सकते हैं, जहां शिविर संचालक कोच हेमराज खंडवाल और उपेंद्र कुमार आमेरिया एवं सत्यनारायण खंडवाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभ्यास के साथ ही अन्य और खेल खिलाए जा रहे हैं और खेल के साथ ही रोजाना बच्चों को प्रोटीन युक्त नाश्ता भी भामाशाहों द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें से आज का शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण खंडवाल की ओर से 60 बच्चों के लिए केसर और प्रोटीन युक्त दूध और जलेबी का नाश्ता सभी बच्चों को कराया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 9 जून को प्रताप जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उस्ताद बालूराम आमेरिया के नेतृत्व में अखाड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए रोजाना विशेष अभ्यास शिविर संचालित किया जा रहा है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के तत्वावधान में 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में 10 गांव से आए 32 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष दलाल समदानी, राम नारायण सोमानी, सुभाष गर्ग, दयाशंकर शुक्ला, सत्यनारायण नुवाल, श्याम सुंदर पारिक ने सेवाएं दी। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जून को डॉक्टर कृष्णा हेड़ा, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल टंकी के बालाजी के सामने चयनित रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे। लाडो सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लाडो सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर बापूनगर स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व में लगाए हुए सभी पौधों की सार संभाल की। इस मौके पर वार्ड पार्षद लव कुमार जोशी और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार शर्मा द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा में माहेश्वरी महिला मंडल ने रैली निकाली। रैली मोदी ग्राउंड से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। महेश नवमी को लेकर 10 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा। चित्तौड़गढ़ में नगर माहेश्वरी सभा तथा जिला माहेश्वरी सभा तथा माहेश्वरी समाज के कई संगठनों के सहयोग से महेश नवमी को लेकर 10 दिवसीय आयोजन होगा। इसको लेकर महिला लीग क्रिकेट प्रतियोगिता, माहेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता, पर्यावरण बचाओ साइकिल रैली एवं वृक्षारोपण रक्तदान शिविर, फल वितरण, महेश सतरंगी मेला, सहस्त्रधारा अभिषेक, बैडमिंटन प्रतियोगिता, मटका रेस प्रतियोगिता, रस्सा कस्सी प्रतियोगिता, घुटनों के बल चलना प्रतियोगिता, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, 3 टांग प्रतियोगिता, मेंढक रेस प्रतियोगिता, सतरंगी प्रतियोगिता, सामूहिक सुंदरकांड पाठ, गो सेवा, वन्य जीव सेवा, वरिष्ठ जनों का क्षेत्रवार घर घर सम्मान समारोह, धार्मिक प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता, प्रतिभा सम्मान एवं पारितोषिक वितरण, कपल अंतराक्षरी, हास्य कवि सम्मेलन, विशेष वेशभूषा, पारंपरिक रैंप वॉक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक संध्या व भव्य शोभा यात्रा के साथ महेश नवमी को महाआरती में स्नेह भोज का आयोजन होगा। राजेश जोशी की रिपोर्ट।
महोत्सव 2024 का आगाज़ आज दिनांक 5 जून 2024 से हो गया है और इसमें आज सायंकाल महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, महिला प्रीमियर लीग जो क्रिकेट प्रतियोगिता है उसका आयोजन LBS स्कूल में चालू होगा। उसके बाद 5 तारीख से 7 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। सायंकाल 8 तारीख को साड़ी वोकेथन का प्रोग्राम प्रातःकाल रखा गया है। इसी प्रकार माहेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 8 तारीख से 12 जून तक श्रीनाथ गार्डन में आयोजित होगी सायंकाल के समय। और पर्यावरण बचाओ साइकिल रैली जो है वो 9 तारीख को प्रातःकाल कलेक्ट्रेट चौराहे से प्रारंभ होकर और चामटीखेड़ा रोड पर माहेश गार्डन में समाप्त होगी। रक्तदान शिविर का आयोजन 9 तारीख को रखा गया है। फल वितरण भी उसके साथ ही रहेगा, हॉस्पिटल में रहता है ये प्रोग्राम। महेश सतरंगी मेला जो एक फन एंड फूड है उसमें 9 तारीख को सायंकाल भरत बाग में ये आयोजन विशाल स्तर पर रखा गया है। सहस्त्रधारा अभिषेक का प्रोग्राम 10 तारीख को प्रातःकाल महेश वाटिका में रखा गया है। बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कैप्टन SK एंड MK इनानी ग्रुप की ओर से डिस्ट्रिक्ट क्लब के बैडमिंटन ग्राउंड पर रखा गया है। इसी प्रकार महिलाओं की मटका रेस, रस्साकसी प्रतियोगिता, घुटनों के बल चलना प्रतियोगिता, 100 मीटर दौड़, 3 टांग रेस और इसी प्रकार शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 11 और 12 जून 2024 को महेश भवन प्रतापनगर में रखा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।